हेलो बच्चों। आज हम टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और टेंस ग्रामर का एक पार्ट है जो स्पोकन और रिटन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बिना स्पोकन इंग्लिश भी संभव नहीं है, इसलिए टेंस जानना बहुत ही जरूरी होता है। आज हम टेंस के फॉर्म के बारे में जानेंगे और एक एक करके टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिंपल प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टेंस के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। टेंस करते हैं। देखिए, टेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है। टेंस तीन प्रकार के होता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टेन यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। टेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है और प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। जैसे में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह फ्यूचर का हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, COUNT कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के बारे में यानी कि पार्ट वन के इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। 12 दिन में ये खत्म हो जाएगा और इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्पोकन इससे शुरू हो जाता है। और ये याद रहेगा इसका फॉर्मेट यानी कि इसका स्ट्रक्चर, तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आज हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए इसको शुरू करते हैं इंडेफिनिट टेंस को। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो ओके लिखिए, कमेंट में ओके लिखिए। ठीक है, तो अब इसको हम मिटाते हैं और एक एक कर टेंस के बारे में सीखते हैं। देखिए, सिंपल इंडेफिनिट टेंस यानी कि एस सिंपल सिंपल प्रेजेंट 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 सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले तो इसके बारे में हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे बोलते हैं जैसे हम सुबह से शाम तक मेरे दिन मतलब कि दिनचर्या होगा, हैबिट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, रूटीन, ये सब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि हम अपने पर्सनल लाइफ में जो करते हैं या जो दिन भर में सुबह से शाम तक जो करते हैं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जो भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो होगा इसका, पहले इसका पहचान समझ लेते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में
ता, थे, ती, ताते, ती प्लस है, हूँ, हो, रहता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचानते हैं पहचानते हैं। यानी कि जिस भी हिंदी की वाक्य क्रिया चरण में ता है, ती है या है सिर्फ रहेगा तो पर भी से सिंपल प्रेजेंट में ही समझेंगे। चलिए अब आप ये समझ गए होंगे। अगर ये पहचानने का एक तरीका है, इसका स्ट्रक्चर के आगे बात करेंगे। चलिए आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इनमें V1 या V5 ही आएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आएगा इसमें। और इसका जैसे मैं एग्जांपल देखे, इसका एग्जांपल देखे, जैसे मैं बोला मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता मैं खेलता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई प्ले आई प्ले आई प्ले। पहले इस ये सब समझने से पहले आप देखिए यहाँ पे यहाँ पर पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद ये सब आसानी से समझेंगे। यहाँ पे यानी कि आई और वी को वी के साथ हम वर्ब वन लगाएंगे और ही यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेकेंड पर्सन यानी कि यू, ही, सी, यू के साथ भी हम V1 ही लगाएंगे और दे के साथ भी, मतलब कि प्लुरल के साथ हम दे का मतलब कि प्लुरल के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। और हम सिंगुलर के साथ हम V5 का यूज करेंगे। देखिए सिंगुलर के साथ हम V1 की, यानी कि ही हो गया, सी हो गया, ही, सी, इट, नेम यानी कि कोई भी नाम, राम हो गया, श्याम हो गया, राम, श्याम, इट सब हो गया। इस सब के साथ हम V5 का यूज करेंगे। चलिए समझ गए। अगर आप समझ गए होंगे तो आगे हम बढ़े। और इसका स्ट्रक्चर के जैसे आई के साथ हम क्या लगाते हैं? V1 यानी कि प्ले। जैसे मैं और V5 वाला एक देख लेते हैं। वह यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए ऊपर में लिखते हैं। इधर लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे वह खेलता है,
खेलता है, वह खेलता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही प्लेज, ही प्लेज, यानी कि V5 का यूज करेंगे, यहाँ पे V5 का यूज करेंगे। और भी एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। इसको हम कैसे बनाएंगे? वह बाजार जाती है, तो हो जाएगा ही, यानी कि सब्जेक्ट को लिखेंगे पहले, ही, नहीं, लेर की स्पेलिंग हो गया तो ही, सी हो जाएगा, सी गोज, गोज, यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए इसको ऊपर में लिखते हैं। चलिए ये आप समझ गए, तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, वह बाजार जाना है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो इसको बोलेंगे, इसका कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो पहले लिखेंगे वह का, पहले हो जाए वह, यानी कि ही। फिर लिखेंगे वर्ब को, तो वर्ब क्या हो जाएगा? ही, जाना का होता है गो, और ही सिंगुलर है, यानी कि सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? एस ई आई एस लगाते हैं। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। इसका नेगेटिव भी देखते हैं, इसका नेगेटिव भी बन जाएगा, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए ये आप समझ गए होंगे, तो आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको अब मिटाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम सिर्फ वर्ब वन का यूज करेंगे, वर्ब वन का यूज करेंगे। तो जैसे हो जाएगा, मैं खाना खाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे मैं, यानी कि आई, फिर खाता का, खाना का क्या होता है? ईट, आई ईट, नहीं पहले डू या डज का, यानी कि सब्जेक्ट को लिखे, फिर हेल्पिंग यानी कि डू या डज का प्रयोग करेंगे। आई डू, यानी कि पहला फर्स्ट पर्सन के साथ डू या डज लगता है, डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट, यानी कि यहाँ पे नॉट भी लगेगा, नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट, आई डो नॉट ईट, मैं खाना नहीं खाता हूँ। और भी सेंटेंस अगर देखें तो चलिए, आप आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आगे बढ़े, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका एग्जांपल हो जाएगा, देखिए जैसे में हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, या मैं नहीं पढ़ता हूँ, नेगेटिव बनाएंगे तो मैं नहीं पढ़ता, पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ऐसा ही हो जाएगा, मैं
या दूसरा एग्जाम्पल ले गए तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाकर देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, यानी कि पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, यानी कि मैं। फिर इसको डू या डस लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। और नहीं का हो जाएगा नॉट, और पढ़ना का रीड हो जाएगा, आई डू नॉट रीड। इसी तरह हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम लोग का बनाएंगे, तो हम लोग का होता है वी, वी के साथ क्या लगेगा, डू, या डोंट भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म वी डोंट होता है, डोंट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। आई होप ये नेगेटिव सेंटेंस का 10-15 प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपका ये याद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, चलिए इसे आगे आप बढ़ते हैं। आई होप ये सब समझ गए होंगे आप सब। चलिए जगह नहीं है, इसको थोड़ा मिटा के ऊपर कर देते हैं। यानी कि हम पढ़ रहे थे इंडिफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यानी कि पहला हम देख लिए थे, पहला स्ट्रक्चर, हम क्या देखे थे, सब्जेक्ट, पहले सब हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, फिर अब एग्जाम्पल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा क्या देखे थे, नेगेटिव सेंटेंस को देखे थे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर देखें तो ये डू डज है जो फर्स्ट में चला आएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, या इसको हम बीच में ही कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे नॉट को फिट कर देते हैं, नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भूलिएगा नहीं तो मार्क्स कट जाता है। और इसका अगर हम WH क्वेश्चन को देखें, इसका WH क्वेश्चन यानी कि WH फैमिली, इसका क्वेश्चन वर्ड को देखें, ये भी तो क्वेश्चन वर्ड है, पर इसका WH यानी कि WH वाला देखें तो WH वाला हो जाएगा, यानी कि व्हाट हो गया, वेन हो गया, और क्या हो जाएगा, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, ये सब WH फैमिली है, और भी बहुत है। और इसका हो जाएगा डू या डज लग जाएगा, डू या डज
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ नॉट को फिट करेंगे, जगह नहीं है और समय भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट को फिट करेंगे प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और हम नेगेटिव सेंटेंस तक देख लिए थे, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। चलिए आप हम ये सब स्ट्रक्चर को उतार लीजिए और एक एक करके हम समझते हैं। चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस तक देख लिए थे, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि हम डू या डज के बारे में, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम जैसे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, देखिए क्या जब आ जाएगा पहले तो हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझेंगे। देखिए क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं पढ़ाता हूँ। क्या का यहाँ क्या आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, पहले डू या डज लगेगा। यानी कि पहले मैं, तो मैं क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है डू या डज लगता है, तो हम डू लगाएंगे। आई के साथ डू लगता है। डू आई टीच, TACH, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ। इस तरह हम लिखेंगे क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, तो हो जाएगा डू आई स्पीक, डू आई स्पीक। इस तरह हम बोलेंगे क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, डू आई ईट। और यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। और भी क्या हो सकता है, क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन, या ये सब हो गया, मैं वाला तो हो गया। या हम लिखेंगे वह, क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या वह नहीं पढ़ती है, तो पहले क्या का क्या वह, यानी कि डज हो जाएगा, डज ही, डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड। ये सब हम देख लिए। अब हम WH फैमिली वाला देखेंगे। यानी कि कन्वर्सेशन में सब महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ गए होंगे तो हम मिटा सकते हैं। चलिए ओके, कमेंट में लिखिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम WH फैमिली के बारे में हम समझेंगे। चलिए
यानी कि WH क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे। यानी कि जैसे हम बोले मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो यह हो गया मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो व्हाट आई टीच, व्हाट आई टीच, व्हाट डू आई टीच हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ, व्हाट डू आई टीच हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, क्या मैं दौड़ता हूँ, व्हाट डू आई रन, वह कैसे बोलता है, हाउ डू, हाउ डज ही स्पीक, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो हो जाएगा हाउ डू, हाउ डू आई टीच, हाउ डू आई टीच। और भी क्या बोल सकता है, मम्मी कैसे खाना पकाती है, हाउ डू, हाउ डज मम्मी कुक फूड, ये सब हो जाएगा। देखिए इसका देखते हैं, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, इसका हो जाएगा कैसे का होता है हाउ, इसका पहले लिखेंगे हाउ, हाउ डू, हाउ डू आई स्पीक, हाउ डू आई स्पीक, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, इसका हो जाएगा देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे का हो जाएगा हाउ, हाउ आप फिर डू या डज लेंगे तो हाउ डू आई टीच यू, हाउ डू आई टीच, हाउ डू आई टीच, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और नेगेटिव सेंटेंस वाला अगर आई होप ये सब समझ नहीं हो तो नेगेटिव सेंटेंस भी ये देख लेते हैं इसी के साथ। यहाँ पे हम नहीं लगा देंगे, नहीं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं कैसे बोलता नहीं हूँ, ये हो जाएगा हाउ डू, हाउ डोंट स्पीक। या फिर बोल सकता हूँ मैं कैसे नहीं, मैं इंग्लिश कैसे नहीं बोलता हूँ, तो हो जाएगा स्पीक, हाउ डोंट स्पीक इंग्लिश। चलिए सब हम देख लिए और इतना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। और कल हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। तो हम कल की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ाए। चलिए आज के लिए इतना ही।